साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ लल्लन प्रसाद सोनी सोशल एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करेंगे इस वक्त देश भर में एक विचारधारा ऐसी बह रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर कर संविधान निर्माता बी.एन. राव को बताने का काम कर रही है। इसी विषय पे बात करेंगे तो हमारे साथ लल्लन सोनी जी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह संविधान निर्माता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो लोग बी.एन. राव को प्रस्थापित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बी.एन. राव जो है वो असली संविधान निर्माता थे, बाबा साहब ने पूरी क्रेडिट उनकी अपने ऊपर ले ली। क्या कहेंगे सर? दरअसल इसके पीछे हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने हमेशा जो है भारत के जो महापुरुष हुए और भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, बौद्ध दर्शन का हमेशा इन्होंने विरोध किया और उस कारण था कि वो अपनी जो है कुसंस्कृति, कुसभ्यता भारत में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन आप उठा के इतिहास देखिए कि हमारे जो राष्ट्र संत, मूल्यवासी राष्ट्र संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, संत तुकाराम जी और हजारों संत महापुरुषों ने जो है ब्राह्मणवाद का खुला विरोध किया, जमकर विरोध किया। तमाम किताबें लिखी गई हैं और उसका इतिहास है, एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। तो ब्राह्मण इस बात को जानता है कि हमारी जो विचारधारा है उसको भारत के मूल्यवासियों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा विरोध में रहा। आप हजारों साल का उठा के इतिहास देख लो, हमेशा विरोध में रहा है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग जो है हमेशा इस तरीके का षड्यंत्र करते रहे हैं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। सावरकर को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने सावरकर को जो है महिमा मंडित करने के लिए जो है लगातार प्रयास किया और उनकी जन्म जयंती मनाना शुरू किया और तमाम किया, लेकिन वो भारतीय मूलनिवासी समाज में स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि इतिहास को ये मिटा नहीं पा रहे हैं। जितना मिटाना था मिटाया, लेकिन वामसेक जो संगठन है, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, वो लगातार जो है खोज करके इतिहास को ला रहा है। तो सावरकर का जो इतिहास है वो पता है, वो तो माफीवीर आदमी था, माफीवीर था और अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला, वो कैसे महान हो सकता, उसका स्वतंत्रता संग्राम में कैसे योगदान हो सकता है। लेकिन जो ब्राह्मणवादी शासक वर्ग है वो लगातार जो है इस तरीके का जो है षड्यंत्र कर रहा है। इवन ओबीसी के जो तथाकथित ओबीसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी शामिल हैं और जितने भी हमारे SC ST ओबीसी के लीडर हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। लेकिन वो षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जो ये इसको मिस्टर बी.एन. राव को जो बता रहे हैं, ये एक मात्र क्लर्क था, ये मात्र एक क्लर्क था। इसका जो है संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसमें का ये सदस्य भी नहीं था, ये केवल ड्राफ्ट करता था। जो बाबा साहब ड्राफ्टिंग करते थे और उसको जो है कच्चा मसौदा उसको ये तैयार करता था, बस। इसके अलावा इसका कोई योगदान नहीं। खुद जो है संविधान सभा में बी.एन. राव ने खुद बयान दिया है, आप उठा के दीजिए, सोशल मीडिया पे है लगा। उसने कहा कि नहीं ये हम जो है ये सारा श्रेय जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को है ना। और उसने बहुत डिटेल में कहा, लेकिन तब बाबा साहब ने ये बात कही कि नहीं इसमें बी.एन. राव का भी आंशिक जो है योगदान है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग और अन्य लोगों का भी योगदान है। ये बात बाबा साहब ने संविधान सभा में कही है इस चीज को। तो वो इसी चीज को ये महिमा मंडित करना चाहते हैं कि बी.एन. राव ने लिखा। अगर बी.एन. राव ने लिखा है तो जो हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल जो लेके आया, बाबा साहब लेके आए, तो क्या ये ब्राह्मण, जो बंगाली ब्राह्मण, ये कभी हिंदू कोड बिल का समर्थन किया इसने? कभी बताया इसने? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बाबा साहब संविधान में जब उसका हिंदू कोड बिल को लेके आए तो विरोध क्यों नहीं हुआ? बी.एन. राव ने किया, तमाम लोगों ने भी जो है विरोध किया, करपात्री जी महाराज ने किया, तमाम जो है ब्राह्मणों ने विरोध किया। बाबा साहब के निवास स्थान पर के रैली लेकर के गए और प्रदर्शन किया, उसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी, तमाम जो ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं थी वो भी सम्मिलित थी, है ना। तो कैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? फिर ये लोग जो जलाते हैं, संविधान को जला रहे हैं, 11 दिसंबर 1949 को संविधान जलाया रामलीला मैदान दिल्ली में। आरएसएस, हिंदू महासभा
और तमाम हिंदू संगठनों ने, ब्राह्मणों ने जलाया, तो क्यों जलाया? अगर बीएन राव ने लिखा था तो जलाया क्यों बीएन राव के संविधान को? तो ये दरअसल क्या है, अभी देखिए गुजरात में भी जो है, गुजरात संविधान सभा में भी बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये बीएन राव ने लिखा। तो ये एक अफवाह फैला रहे हैं किसी तरीके से बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब के जो बाबा साहब ने समाज के लिए किया है, तो उसको ये स्थापित नहीं होना जाने। लेकिन इनके बस की बात नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हाथी होता है, आपने देखा हो गांव में कहावत है, और हम लोग भी देखते थे छोटे थे, तो हाथी जब जाता था तो 40-50 कुत्ते जो है वो भौंकते रहते लेकिन हाथी जो है कभी मुड़ के नहीं देखता था, वो सीधे चला जाता था, धीरे धीरे अपना चलता रहता था, है ना, अपनी मंजिल की तरफ। तो क्या होता था, 10 कुत्ते बैठ गए, फिर 5 कुत्ते बैठ गए, फिर 8 कुत्ते बैठ गए, फिर सारे के सारे कुत्ते बैठ जाते थे, थक जाते थे। तो यही हाल इस देश के ब्राह्मणों का है। ये केवल षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज महाराष्ट्र सरकार से पूछे ना, महाराष्ट्र सरकार जो है बीजेपी की है, महाराष्ट्र सरकार, उसने किताब खुद छपवाई है, और उस किताब में जो है उसने खुद लिखा है इस बात को कि बाबा साहब संविधान निर्माता है। तो ये लोग एक षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये हमेशा षड्यंत्र करते हैं, इनके षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि ये ऐसा बोलने का जो साहस करते हैं। अभी वो कौन था, कौन है वो, एक ब्राह्मण है, तो उसने बोला है, आपको पता होगा, है ना, फेसबुक में मैंने देखा, नाम याद नहीं आ रहा, कि वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको बंद करे और ये करे। और ये अब क्या कहें, ये कुत्ते हैं, ये केवल भौंकते रहते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये भौंकते किस लिए हैं कि सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में, चाहे केंद्र की सत्ता हो, चाहे राज्यों की सत्ता हो, उसमें ब्राह्मण काबिज है। तो ये उसके बल पे बोलते हैं, इनकी औकात नहीं है चूहा मारने की, ये चूहा नहीं मार सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने समाज के लोगों से यही कहेंगे कि आप जो आंदोलन वामसेप और उसके ऑफशूट संगठन जो चला रहे हैं, लगातार राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चला रहे हैं, है ना, भारत ने जो है मूल निवासियों को शासक बनाने के लिए मूल निवासी शासक बने, उसके लिए जो चला रहे हैं, उसका साथ समर्थन दीजिए, और बाकी इन कुत्ते जो भौंक रहे हैं इन पे कोई विचार विमर्श मत कीजिए।